ये हमला रॉकेट लॉन्चर से किया गया है, जिसके बाद जानकारी मिल रही है रात करीब 1 बजे ये हमला होता है। हमले में पुलिस स्टेशन का शीशा टूटा, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पंजाब के तरन तारण में हमला होता है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही पुलिस स्टेशन है जिसका शीशा टूटा, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने को लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं है। किसी को कोई घायल नहीं हुआ, किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हमला वाकई एक जानलेवा साबित हो सकता था। बिल्कुल, ये बड़ा हमला है, रॉकेट लॉन्चर का इसमें इस्तेमाल किया गया, लिहाजा इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है। तरन तारण में पुलिस स्टेशन को बाकायदा टारगेट किया गया, स्टेशन के शीशे भी टूटे हैं, लेकिन खबर इस बात को लेकर मिल रही है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सरहली पुलिस स्टेशन जहां पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले के बाद की, और रात में ये टारगेट किया गया स्टेशन जिसका नाम है सरहली पुलिस स्टेशन। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियों को जानकारी दे दी गई है, रॉ की टीम, आईबी और एनआईए हर एंगल से एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं। देखिए, और लगातार ये एक जांच का विषय भी है। इस तरह से जो हमला है इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं तरन तारण के ये थाने में। देखिए, जो लाल, ये जो आप एकदम गोल घेरे के भीतर जो देख रहे हैं, यही वो रॉकेट लॉन्चर है जिससे हमला किया गया, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी ये भी साफ। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियंका गुरसिमरन जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। गुरसिमरन, बताइए इस हमले के पीछे क्या वजह निकलकर सामने आ पाई है, कौन इसके पीछे, पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, हमारी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, उनका बताना है कि ये सरहरी पुलिस स्टेशन पड़ता है और देर रात तकरीबन 1 बजे ये जो आतंकी हमला है ये हुआ है। अब सूत्रों से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए, आईबी और रॉ को इस बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। आतंकी हमले को जो है रूल आउट नहीं कर रही है एजेंसी, क्योंकि ये जो सरहली पुलिस स्टेशन है, ये जो थाना है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पड़ता है। ज्यादा जो डिस्टेंस है इसका नहीं है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और लगातार जिस तरह से ड्रोन से हथियारों के बड़े जखीरे आ रहे हैं, उससे इस बात का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये जो हथियार है, ये जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, आरपीजी, ये भी ड्रोन के जरिए या फिर स्मगलिंग के जरिए आया हो। इसके साथ साथ आप देखिए, इससे पहले भी जो इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था मोहाली में, उसमें भी आरपीजी से अटैक किया गया था, जिसमें कि एक और तकनीकी जानकारी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमला हुआ, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कितना खतरनाक ये साबित हो सकता था, किस तरीके से जानलेवा साबित हो सकता था इस ये रॉकेट लॉन्चर, इसको लेकर क्या है? देखिए, क्योंकि ये बाहर की तरफ जो है वो पड़ा है, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर ये अपने टारगेट को हिट करता या फिर कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां पर होता, उसको हिट करता, तो एक बड़ा धमाका जो है हो सकता था। इस बात को एक समझना होगा कि जो ऑफिसर्स वहां पे थे, उन्होंने जब इसे एनालाइज किया तो कोई ये ज्यादा इंटेंसिटी का आरपीजी नहीं था जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, लेकिन अगर ये किसी ज्वलनशील पदार्थ पर गिरता या किसी व्हीकल को हिट करता तो ये नुकसान निश्चित तौर पर कर सकता था, या फिर अगर कहीं ऑफिसर्स वहां पर होते तो अगर जिस कमरे में ये गिरता उतना नुकसान ये कर सकता था। ये बात बिल्कुल साफ है, और इसको जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अब गुरसिमरन लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर जांच एजेंसियों यानी कि रॉ, आईबी और एनआईए को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है, और हर एंगल से एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं। प्रियंका, बिल्कुल, आतंकी एंगल से भी जांच हो रही है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हर एंगल से बारीकी से जांच होना बेहद जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता गुरसिमरन बता रहे थे कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी इस रॉकेट लॉन्चर की, लेकिन अगर ये अपने टारगेट को हिट करता तो एक बड़ा धमाका हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज नहीं हुई है, वो दृश्य देखने को नहीं मिला है, ऐसी कोई घटना घटी नहीं है। गुरसिमरन के पास वापस चलेंगे। बिल्कुल, ये बताइए गुरसिमरन कि अभी तमाम एजेंसियों को जो जानकारी दी गई है और आतंक के एंगल को लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी। इससे पहले भी मोहाली में जो हुआ वो हमने देखा है, उस वक्त भी जानकारी कहीं निकलकर सामने आई थी। ये टारगेट बार बार क्यों पुलिस को या फिर ऐसी एजेंसियों को किया जा रहा है जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है? देखिए, पाकिस्तान और आईएसआई लगातार पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जिस लगातार ये कोशिश की जा रही है कि
आप जब भी आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा, पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि कुछ ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जाए जो कि वहां पर लोकल्स हैं। जहां हमने देखा कि जब मोहाली में इंटेलिजेंस सेंटर पर हमला हुआ तब जो है खालिस्तानी आतंकियों का इस्तेमाल किया गया, लोकल्स को वहां पर पहले रेकी की गई, क्या इसकी भी सरहदी पुलिस स्टेशन की रेकी की गई थी, वो जो है अब जांच की जा रही है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। रॉ, आईबी और एनआईए को जो है इस बाबत जानकारी दे दी गई है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आरपीजी से अटैक हुआ है, ये कोई गैंगस्टर या शैतानी जो आप कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व नहीं, ये आतंकी हमले की तरफ ही इशारा करता है। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जांच एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच करेंगी। प्रियंका, बिल्कुल गुरसिमरन, देखिए जांच एजेंसियों का जिक्र हो रहा है, इसमें रॉ की टीम, आईबी और एनआईए को अवगत कराया गया है। तो अब कब से ये पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू होगी और किस तरह के और संदेह व्यक्त हो रहे हैं? जैसे आपने एक तस्वीर साफ कर दी है कि एकदम आतंकी हमला है, उसी नजरिए से देख रहे हैं हम। ये नहीं मान सकते कि कोई असामाजिक तत्व है। देखिए स्वाभाविक तौर पर जांच जो है वो शुरू भी की जा चुकी है, जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि ये तकरीबन 1 बजे की ये घटना है और 3:30-4 बजे तक जो है सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जो सिस्टर एजेंसीज हैं उन्हें इस बात की जानकारी जो है वो दे दी थी कि यहाँ पे अगर बात की जाए ये जो आरपीजी अटैक हुआ है उसके बाद से ही हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें यहाँ पर ढूंढ निकाला जाए। अब लगातार ठीक है गुरसिमरन, अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।